हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गूगल केमिस्ट्री। मैं आशीष सर। आज आपके लिए फोर्स का हमने पिछला टॉपिक जितना स्टडी किया था, इसके बाद अब हम एप्लीकेशन पर बात करेंगे। न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं उसका कंसेप्ट एक्सप्लेन करेंगे, बट उससे पहले फिर हम डिस्कस करेंगे मोशन इन लिफ्ट। मतलब पहले हम जानेंगे सवाल को लगाने का रूल कि किसी भी न्यूमेरिकल, मतलब मैं चैलेंज कर रहा हूँ बेटा, पूरे न्यूमेरिकल, चाहे वो न्यूटन्स लॉ हो, चाहे फ्रिक्शन हो, चाहे नॉन इनर्शियल फ्रेम हो, चाहे इनर्शियल फ्रेम हो, किसी भी फ्रेम के लिए अगर न्यूटन्स लॉ अप्लाई करोगे मेरे वाले रूल से 100% श्योर, अगर नहीं आंसर आया तो कहना, और ट्रिक के साथ सिखाऊंगा, क्योंकि मैक्सिमम प्रॉब्लम यही होता है कि हम कंसेप्ट को समझ ही नहीं पाते हैं। उस ट्रिक के साथ स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आपको समझाऊंगा कि फोर्स को लगाने का रूल क्या है। बेटा तरीका मेरा होगा, बुक में नहीं मिलेगा। जिस वे में मैं समझाऊंगा, जिस हिंदी इंग्लिश मिक्सचर लैंग्वेज बाइलिंगुअल लैंग्वेज जैसे समझाऊंगा वैसे आपको समझना है, और सवालों में आपको बिल्कुल प्रत्यक्ष आज ही दिखाऊंगा कि कैसे अप्लाई करेंगे। उसी का एग्जाम्पल है मोशन इन अ लिफ्ट, ठीक है ना। तो देखो हम बताते हैं आपको, न्यूटन्स लॉ हम पढ़ते हैं तो न्यूटन्स लॉ हमें लगाना आना चाहिए। तो चलो रूल के साथ स्टडी करते हैं। सबसे पहला न्यूटन्स का सेकंड लॉ जो F बराबर ma होता है, F बराबर ma, इसी बात पे पूरे न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं, इसी सिर्फ एक लॉ पे। अब उसमें कितने भी ब्लॉक हो, पुली हो, फ्रिक्शनलेस सरफेस हो, फ्रिक्शन के साथ सरफेस हो, कहीं पर भी हो, तो कैसे कंसेप्ट को अप्लाई करें अब समझना। जिस डायरेक्शन में फोर्स होता है, पहले कुछ बेसिक बातों के साथ समझा दूं ताकि आप समझ पाओ चीज़ों को। जिस डायरेक्शन में फोर्स होता है उसी डायरेक्शन में एक्सीलरेशन होता है, उसी डायरेक्शन में एक्सीलरेशन होता है। और एक्सीलरेशन की डायरेक्शन में क्या होता है, वेलोसिटी का डायरेक्शन। मतलब भाई एक्सीलरेशन है तो उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी भी होगा। अब एक बात समझाता हूँ, ये इतना सफिशियंट है। और यहीं से एक कंसेप्ट और किया जाता है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है उसी डायरेक्शन में चेंज इन मोमेंटम होता है, उसी डायरेक्शन में ऑलवेज एंड ऑलवेज चेंज इन मोमेंटम पाया जाता है। इसीलिए हमने v तक का रिलेशन लिखा, ये सब पढ़ाया हूँ। अब आपको एक चीज़ और समझाता हूँ। ये तो था मेरा बेसिक रूल, सेकंड रूल। अब ये रूल से आपके न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। मैं कहता हूँ जिस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है, समझना चीज़ों को, जिस भी डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है, क्वेश्चन के अनुसार जिस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है, जिस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है हमें उसी डायरेक्शन में न्यूटन लॉ लगाना होता है। अब समझना, जिस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है हम सवालों को पढ़ते समय उसी डायरेक्शन में लॉ लगाते हैं। और इसका इसी का सेकंड बी पार्ट आपको रूल समझाता हूँ। जिस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है ना, उसी डायरेक्शन में सारे फोर्स को तोड़ दो, सारे फोर्सेस को तोड़ दो। तोड़ने का इन द सेंस उसका कंपोनेंट डिवीजन होता है, उसी सारे फोर्स को तोड़ दो। तोड़ने का इन द सेंस समझाऊंगा कैसे। सारे फोर्स को तोड़ दो एंड लास्ट में वेक्टर लॉ वाइज जोड़ दो, वेक्टर लॉ वाइज जोड़ दो। ये क्या है, बहुत छोटा सा कंसेप्ट समझा रहा बेटा, बहुत मजा आएगा इसको लगाने में। पूरे बुक में यही सॉल्व अप्लाई होते हैं। जिस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है, बचे जितने फोर्स है ना, बचे हुए जितने फोर्स हैं, सारे फोर्सेस को तोड़ दो इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन। किसी बॉडी पर अगर फोर्स लग रहा है तो उस फोर्स के अलावा जितने फोर्स हैं इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन सारे फोर्स को तोड़ दो और वेक्टर लॉ वाइज जोड़ दो। ठीक, तो आ जाएगा आंसर। अब एक चीज समझना, जिस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन होता है उसी डायरेक्शन में हम इक्वेशन बनाते हैं F बराबर ma। मेरी बात समझ रहे हो। तो ये मास उस बॉडी का होता है जो बॉडी एक्सीलरेट होती है या जिस बॉडी पर एक्सीलरेशन वर्क करता है। समझ रहे हो मेरी बातों को। F बराबर ma जब हम अप्लाई करते हैं तो ये मास उस बॉडी का होता है जिस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन लग रहा हो। ठीक, तो m इंटू ए होता है। और ये जो F एक्सटर्नल लिखते हो ना, F एक्सटर्नल, फोर्स एक्सटर्नल, इस एक्सटर्नल में ढेर सारे फोर्स आ सकते हैं, मतलब F1, F2, F3, F5। तो इसी को मैं कह रहा हूँ, इसी इक्वेशन को कह रहा हूँ। जिस भी ब्लॉक पे एक्सीलरेशन लग रहा है उसके बराबर ma लिख दो और बचे जितने फोर्स हैं वेक्टर लॉ वाइज जोड़ दो। फिर से रिपीट करता हूँ लास्ट टाइम, एंड यही रूल आपको एक्सप्लेनेशन के थ्रू समझाऊंगा। सारे फोर्सेस को इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन तोड़ दो,
वेक्टर लॉ वाइज जोड़ दो और बराबर ma लिख दो, बराबर ma लिख दो। अब आते हैं मोशन इन अ लिफ्ट की स्टडी करते हैं। यहाँ से आपको हर एक एक्सप्लेनेशन के साथ समझाऊंगा, ठीक। तो चलो इसी बस इतने से लॉ के बाद जब तक सवाल नहीं लगाएंगे तब तक हमें मज़ा नहीं आएगा। तो चलो अब अप्लाई करते हैं सवाल। दरअसल ये आपके बुक का एप्लीकेशन है, एनसीईआरटी का एप्लीकेशन है मोशन इन अ लिफ्ट, इसीलिए हम इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। और मिनिमम से मिनिमम मैं आपको 4 वीडियो सवाल के दूंगा, 4 वीडियो सवाल के दूंगा, ताकि ब्लॉक हो गए, कुछ ब्लॉक के सवाल, कुछ पुली के सिस्टम, मतलब मिक्स करके सवाल आपको दूंगा। इंक्लाइन प्लेन पे कुछ सवाल, तो मिनिमम से मिनिमम 4 से 5 वीडियो आपको सवाल के मिलेंगे। एंड उसके बाद तब हम फ्रिक्शन के थ्योरेटिकल टॉपिक आपको अभी से ही देने लगेंगे। थ्योरेटिकल फ्रिक्शनल अलग चलता रहेगा वो आगे, और ये न्यूमेरिकल कंसेप्ट है तो इसका अलग वीडियो इसी पार्ट में आपको मिलता रहेगा। क्योंकि फोर्स यूनिट में हमें क्या क्या डिस्कस करना था, कंप्लीट फोर्स, कंप्लीट फ्रिक्शन, कंप्लीट और जितने भी टाइप के फोर्स होते हैं वेरियस टाइप के, सब कुछ यहीं पढ़ना है। तो चलो देखो, जब हम मोशन इन अ लिफ्ट पढ़ते हैं तो 3 केस होता है, 3 केस। पहला केस छोटा छोटा, ये कोई लिफ्ट है, ये कोई लिफ्ट है, जब ये ऊपर जा रही हो ए एक्सीलरेशन, जरा समझना, कोई लिफ्ट है जब ए एक्सीलरेशन से ऊपर जा रहा हो, ये केस हमें पढ़ना है। ये कोई लिफ्ट है जब ए एक्सीलरेशन से नीचे आ रहा हो, ठीक है। और एक लिफ्ट है जो कि साम्यावस्था में है, साम्यावस्था मतलब इस पर कोई एक्सीलरेशन वर्क नहीं कर रहा है, मतलब ए बराबर 0। ये 3 केसेस के थ्रू हमें स्टडी करना है, 3 केसेस की स्टडी। अब कैसे स्टडी करें, अब समझाता हूँ। देखो, इस लिफ्ट के अंदर समझ लो मैं बैठ गया, ठीक है, आपके सामने मैं ही एग्जांपल, मैं ही बैठ गया, ये लिफ्ट के अंदर मैं बैठ गया। तो जब ये लिफ्ट ऊपर जा रही है तभी क्वेश्चन बनाना है, जब ये लिफ्ट नीचे आ रही है तभी क्वेश्चन बनाना है, और जब ये लिफ्ट नॉर्मल खड़ा है तब हमें बताना है। तो अब एक बात समझना, अगर कोई पर्सन अंदर है, इसका मास हम एज्यूम करेंगे m, भाई जाहिर सी बात है m, यहाँ भी मास m एज्यूम करेंगे और यहाँ भी मास m एज्यूम करेंगे। पहले हम नॉर्मल वाला केस पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये दोनों तो ज़बरदस्त है ही है, ये वाला हम पढ़ लेते हैं। देखो, जब बॉडी नॉर्मल स्टेज में है तो इस पर कितने फोर्स लग रहा है, आ जाओ देखते हैं। अगर a बराबर 0 है, एक्सीलरेशन 0 है, मतलब एक्सटर्नल फोर्स 0। अगर a बराबर 0 है तो इसका मतलब क्या है, इस बॉडी पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इस बॉडी पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है। F एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0। लेकिन अब एक चीज़ समझना, भले F एक्सटर्नल 0 है, बाहरी फोर्स भले 0 है, लेकिन इस पर्सन के रिस्पेक्ट में एक फोर्स नीचे लगेगा, mg, ग्रेविटी फोर्स, ये तो वर्क करेगा ना, ग्रेविटी फोर्स। और जब ये फोर्स नीचे खींच रहा है, जरा समझो, जब ये फोर्स नीचे खींच रहा है तो ये जो लिफ्ट है, लिफ्ट भी तो इसके ऊपर रिप्लाई देगा। क्रिया प्रतिक्रिया लॉ याद करो, एक्शन रिएक्शन लॉ याद करो। तो पर्सन के ऊपर एक न्यूट्रल फोर्स mg लग रहा है नीचे की तरफ, और इसी का रिएक्शन फोर्स लिफ्ट जो है पर्सन के ऊपर लगाएगा। जो लिफ्ट है ये पर्सन के ऊपर लगाएगा, दिस इज आर, रिएक्शन फोर्स आर, या फिर इसी को कहते हैं नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स। अब आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ पे फोर्स एक्सटर्नल कैसे 0 हो गया, क्योंकि एक्सीलरेशन तो 0 था ही था, और ये बॉडी साम्य अवस्था पे क्यों हो गया, क्योंकि नीचे वाला फोर्स बराबर ऊपर वाला फोर्स। यहाँ से इसीलिए हम एक कंसेप्ट पढ़ते हैं, रिएक्शन फोर्स बराबर mg लिख सकते हैं। जब किसी बॉडी पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लग ही नहीं रहा है तो साम्य अवस्था में क्या होगा, नीचे वाला फोर्स बराबर अपर वाला फोर्स, मतलब ये दोनों आपस में स्टेबल हो जाएंगे, R बराबर mg। अब आपको एक बात रियल बताता हूँ, यहाँ से रिजल्ट की अब पढ़ाई पढ़ेंगे। जब लिफ्ट रुका होता है ना, व्हेन लिफ्ट इज स्टॉप देन अ पर्सन हैव एज्यूम योर रियल मास, मतलब ये जो R हम लिखते हैं ना, ये R की स्टडी हम इसलिए करते हैं कि आखिर पर्सन को अपना वेट कैसा फील होगा। ये R का मतलब होता है, देखो M है आपका रियल मास, M क्या है, रियल मास, जो उसका वास्तविक वाला मास है। लेकिन इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ हम रिएक्शन फोर्स लेंगे ना, या फिर नॉर्मल फोर्स, ये एजम्पशन मास है, ये एज्यूम मास है, जो कि लिफ्ट के अंदर उस व्यक्ति को महसूस होगा, फील होगा। मतलब ये है अपैरेंट वेट, इसको ऐसे समझ लो, ये अपैरेंट वेट है, अपैरेंट वेट है
ये कौन सा वेट है? जो आर हम लिख रहे हैं वो अपेरेंट वेट है। तो पहला केस स्टडी ये जो हम कर रहे हैं, अगर एक्सीलरेशन 0 है तो एफ एक्सटर्नल 0, और इस केस में बॉडी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, मतलब इस व्यक्ति को अपना रियल मास ही फील होगा। मतलब आर बराबर एम जी का मतलब क्या मतलब है? ये आर बराबर एम जी का क्या मतलब है? उसको अपना भार ही महसूस होगा, इसको अपना वास्तविक द्रव्यमान फील होगा। वास्तविक द्रव्यमान मतलब ऐसे समझ लो रियल मास, उसको अपना रियल वेट फील होगा। ठीक, जितने का है उतने का लिखेगा। अब ये तो था बहुत बेसिक केस, आते हैं सेकंड केस पे। चाहे नीचे लो चाहे ऊपर लो, यहीं से स्टडी करते हैं। देखो अब यहाँ पे हमें कंसेप्चुअल मज़ा आएगा। यहीं पे हमारा लॉ खुलेगा कि मैं क्या कह रहा था तोड़ने को और क्या कह रहा था जोड़ने को। तो देखो एक्सीलरेशन नीचे, एक्सीलरेशन नीचे, तो जिस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन, फोर्स भी उसी डायरेक्शन में। तो हम क्या लगाएंगे? F बराबर m इंटू ए, यही लिखोगे ना। पर्सन के ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है? लिफ्ट नीचे आ रही है तो पर्सन के ऊपर लगेगा ma फोर्स, मास ऑफ पर्सन एंड एक्सीलरेशन ऑफ पर्सन। तो ये वो मास है जो पर्सन के ऊपर लग रहा है, m इंटू ए। लेकिन अब इसमें एक बात और देखो, जरा सा एक बात और देखो, ma फोर्स नीचे है, इसी का रे डायग्राम एक बार और बनाते हैं। देखो यहाँ पे इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। एक फोर्स ma लग रहा है जो कि वर्क कर रहा है नीचे की तरफ, इसको नामकरण कर दो पहला। और एक फोर्स है जो एक्स्ट्रा और लग रहा है नीचे mg, mg भी तो लगेगा बेटा, नॉर्मल फोर्स। भाई ग्रेविटी फोर्स थोड़ी ना मानेगा ये mg, ये भी एक फोर्स है, ये भी एक फोर्स है, दो फोर्स हो गए। और तीसरा फोर्स एक और वर्क करेगा, कौन सा? जब लिफ्ट रिएक्शन फोर्स देगा, इस पर्सन के ऊपर रिएक्शन फोर्स आर देगा, दिस इज थर्ड फोर्स। मतलब इस पर्सन के ऊपर पता है कितने फोर्स लग रहे हैं? 3 फोर्स लग रहे हैं। यही तो मैंने बनाया है। अब बीच में इसको पर्सन हम बना देते हैं। देखो ये हमने बना दिया पर्सन। इस पर्सन के ऊपर एक फोर्स ma लग रहा है और एक ग्रेविटी फोर्स लग रहा है, और ग्रेविटी का रिपल्सन फोर्स रिएक्शन लग रहा है, जो कि लिफ्ट पर्सन के ऊपर लगा रहा है। भाई क्रिया प्रतिक्रिया भी सेटिस्फाई होगा, क्रिया प्रतिक्रिया भी सेटिस्फाई होगा, एक्शन रिएक्शन लॉ भी सेटिस्फाई होगा। तो mg लगा नीचे जो कि पृथ्वी खींचती है, तो पृथ्वी का फिर रिएक्शन लिफ्ट लगाएगा ऊपर, तो वही रिएक्शन आर। अब इस इक्वेशन को कैसे बैलेंस करें? तो यही मैं कह रहा था कि जिस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है उसी डायरेक्शन में सारे फोर्स तोड़ दो। तो अब जरा बारीकी से समझना, ये रियल फोर्स है जो कि नीचे है, हमें तोड़ने को बोले थे ना, तो कौन सा फोर्स टूटेगा? mg टूटेगा कि आर टूटेगा? तो आर वाले फोर्स को तोड़ दो, आर वाले फोर्स को तोड़ दो। तो नीचे की तरफ जब आर हो जाएगा तो क्या बन जाएगा इक्वेशन? माइनस आर। यही मैं कह रहा था तोड़ने को। इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन सारे फोर्स को तोड़ दो और वेक्टर लॉ वाइज जोड़ दो। तो देखो कैसे कहते हैं इसको, F बराबर ma लिखोगे, F बराबर ma, तो यहाँ से इक्वेशन बैलेंस करता हूँ। F बराबर ma लिख दो क्योंकि न्यूटन्स लॉ है, F बराबर ma, ये हमने लिख दिया। और ma लिखे तो हमने इसका काम कर दिया, जो रियल मास था ma प्रेजेंट पर, ये हमने लिख दिया। अभी दो फोर्स और बाकी हैं, कौन कौन से? एक mg और एक r। तो यही तो मैं बोल रहा था कि इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन सारे फोर्स को तोड़ दो और वेक्टर लॉ वाइज जोड़ दो। तो जब इसको जोड़ोगे तो इक्वेशन क्या बनेगा? mg अपने डायरेक्शन में है प्लस mg, और ये r तोड़े हैं तो क्या बन जाएगा? माइनस r। ये आपकी एक्चुअल इक्वेशन हुआ, ये आपकी एक्चुअल इक्वेशन है। इसको हम कहते हैं न्यूटन्स लॉ एप्लीकेशन का इक्वेशन, मतलब ये है आपका रियल इक्वेशन। ये मैं जो समझा रहा हूँ बहुत बारीकी से समझना बेटा, यही आपकी रियल इक्वेशन है। न्यूटन्स लॉ लगाने का यही रियल इक्वेशन है, यही रियल मेथड है, और यही मेथड आपको मैं दिखाऊंगा, हर एक सवाल में अप्लाई करूंगा। सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा फैक्ट है। जिस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन सारे फोर्स तोड़ दो एंड वेक्टर लॉ वाइज जोड़ दो। आप कहोगे ना कि सर वेक्टर लॉ क्यों बोल रहे थे? वेक्टर लॉ मैं इसलिए बोल रहा था क्योंकि किसी फोर्स को तोड़ते हैं तो डायरेक्शन निगेटिव हो जाएगा कि नहीं? एक बात बताओ, अगर ये है ए वेक्टर तो इसको तोड़ के इधर करोगे तो माइनस ए वेक्टर हो जाएगा, इसीलिए हम इसको माइनस आर लिखे हैं। तो अब जब वेक्टर लॉ वाइज जोड़ोगे तो माइनस mg ऐसे, प्लस mg अपनी जगह रहा, माइनस आर अपनी जगह रहा। दिस इज रियल इक्वेशन। हमें क्या चाहिए? अपैरेंट वेट। क्यों? क्योंकि मोशन इन अ लिफ्ट हम ये स्टडी कर रहे हैं कि उस पर्सन को अपना भार कैसा फील होगा। तो अब आ जाओ, रियल मास तो m ही है, रियल मास तो m ही है,
व्हेन लिफ्ट इज मूव टूवर्ड्स सेंटर विद एक्सीलरेशन ए, व्हेन लिफ्ट इज एक्सीलरेटेड इन वेलोसिटी या फिर इन एक्सीलरेटेड ए, देन व्हाट इज अपैरेंट वेट। तो यहाँ से आर क्या है, अपैरेंट वेट है, दिस आर इज अपैरेंट वेट। तो चलो देखो आर को कैसे निकालोगे, अब इसको दाएं बाएं करते हैं, आर को भेजो इधर, इसको भेजो इधर, तो हम लिख सकते हैं एम जी माइनस एम ए इज इक्वल टू आर, यही लिखोगे ना, एम जी माइनस एम ए इज इक्वल टू आर। अब जरा खुद से देखो, खुद से देखो, एम जी में से एम ए सब्सट्रैक्ट हुआ ना, एम जी में से एम ए सब्सट्रैक्ट हुआ ना, तो ये घट रहा है कि नहीं, सब्सट्रैक्शन हुआ, इसका मतलब उस पर्सन को अपना वेट कैसा फील होगा, लेस फील होगा। जब लिफ्ट नीचे आती है तो अपैरेंट वेट लेस होता है, मतलब कम होता है, इसको वेटलेस फील होगा, इसको कैसा फील होगा, वेटलेस। और यही वजह है कि आप जब लिफ्ट से कभी मूव करते होंगे, जब लिफ्ट आपकी नीचे उतरती है तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा वेट है ही नहीं, मतलब है ही नहीं का सेंस मतलब कि हमारा वेट बिल्कुल हल्का हो गया है। आप कभी मेले में झूला झूलते हो, मेले में जब झूला झूलते हो तो जब ऊपर से नीचे आता है तो आपको क्या लगता है, बहुत हल्का वेट लगता है ना, ये रियल बात है। और इसको विद थ्योरम कहता हूँ मैं, यही ये न्यूटन्स लॉ है। R इज इक्वल टू ये रिएक्शन फोर्स, ये अपैरेंट वेट जो है एम जी माइनस एम ए हुआ ना, इसका मतलब वेट हो गया कम, तो वेट लेस, पर्सन को अपना मास कैसा फील होगा, वेटलेस फील होगा, वेटलेस, कम भार उसको पता चलेगा। तो ये था इक्वेशन, ये था रूल। अब आ जाओ थर्ड केस पे, अब थर्ड केस पे आ जाओ। देखो ये कैसे स्टडी करेंगे, बारीकी से समझना। पर्सन बनाता हूँ, ये मैं पर्सन बनाता हूँ ताकि आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाए, थर्ड केस में और क्लियर हो जाए। देखो ये पर्सन है, एक बात बताओ, एक्सीलरेशन ऊपर है ना, तो फोर्स किधर लगेगा, ऊपर, ये फोर्स पर्सन पे लगेगा एम ए ऊपर। भाई जिस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन वही तो फोर्स लगेगा, बोले थे ना, इक्वेशन वही तो लिखे थे, ए एक्सीलरेशन है तो मास के ऊपर एम ए फोर्स। अब देखो इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है एम जी, एक फोर्स एम जी नीचे लगेगा ना, दिस इज ऑलवेज एम जी। अब ये बताओ एम जी का रिएक्शन फोर्स, ये आदमी किस में बैठा है, लिफ्ट में बैठा है ना, तो पृथ्वी नीचे खींचेगा एम जी फोर्स से, एम जी का रिप्लाई, एम जी का रिएक्शन ऊपर लगेगा बॉडी पे, दिस इज रिएक्शन फोर्स। बेटा ये जो आर लिख रहा हूँ, ये जो नॉर्मल लिख रहा हूँ, ये नॉर्मल का हर जगह मतलब है पृथ्वी के द्वारा लगाया गया रिएक्शन फोर्स, ग्रेविटी फोर्स का रिएक्शन फोर्स है, एम जी का रिएक्शन फोर्स आर है। अब इस इक्वेशन को कैसे बैलेंस करोगे, अब जरा देखना, एक एम जी नीचे है, एक एम जी नीचे है, एक एम ए ऊपर है और एक रिएक्शन फोर्स ऊपर है, तीन फोर्स वर्क कर रहे हैं। इक्वेशन कैसे बनाओगे, देखो सीख लो। हम क्या बोले थे, जिस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है उस डायरेक्शन में सारे फोर्स तोड़ के वेक्टर लॉ वाइज जोड़ दो। तो देखो हम F बराबर एम ए लिखेंगे, पहले ही लिख दो एम ए, ये हमने पहले ही लिख दिया एम ए, ये वाला फोर्स, क्योंकि F बराबर एम ए तो होता ही होता है, इसमें तो कोई वैरी होना ही नहीं है। F बराबर एम ए एक तरफ लिख दो, बिल्कुल क्लियर, F बराबर एम ए, जिस बॉडी का एक्सीलरेशन उस बॉडी पर मास का मल्टीप्लिकेशन एक्सटर्नल फोर्स। तो एम ए हो गया, एम ए का काम हो गया। अब एक बात बताओ, रिएक्शन ऊपर है ना, तो ये बताओ mg को तोड़ोगे कि r को तोड़ोगे, तो यही तो मैं सिखाया हूं, जिस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन सारे फोर्स को तोड़ दो तो अब की बार mg टूटेगा, तो अब की बार mg टूटेगा मतलब ऊपर के तरफ माइनस mg हो जाएगा। यही तो मैं कह रहा हूं, वेक्टर लॉ वाइज जोड़ना और तोड़ना। तो mg टूटेगा अब की बार, तो इक्वेशन क्या बनेगा, r पहले से ऊपर है, आर पहले से ऊपर है, क्यों, क्योंकि इक्वेशन हम इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन बनाते हैं, सारे फोर्स को इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन तोड़ते हैं। तो आर लगा ऊपर, माइनस ऑफ एम जी, माइनस ऑफ एम जी, तीनों फोर्स हो गए। देखो एम ए हो गया, एम जी हो गया, आर हो गया, और यही आपकी इक्वेशन बन गया। दिस इज रियल इक्वेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ। न्यूटन्स लॉ का यही रियल इक्वेशन है, जिस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन सारे फोर्स को तोड़ दो और वेक्टर लॉ वाइज जोड़ दो। तो भाई एम ए तो हमेशा रहेगा। एक बात बताओ बेटा, मास है, मास को एक्सीलरेशन मिलेगा तो F बराबर एम ए तो लगेगा ही लगेगा। ये पूरा फैक्टर क्या है, F बराबर एम ए, ये पूरा फैक्टर क्या है, F बराबर एम ए, और इस F को क्या नाम देते हो, एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स। तो एक्सटर्नल फोर्स में कौन कौन से फोर्स थे, एक रिएक्शन है एक्सटर्नल, एक mg है एक्सटर्नल, इसीलिए तो एक्सटर्नल फोर्स बराबर mg। और ये इक्वेशन जब बन गया तो एक बात बताओ, यहाँ से क्या लिख सकते हो, r बराबर
R बराबर ma प्लस mg लिख सकते हैं, R बराबर ma प्लस mg लिख सकते हैं। तो ये आपको R बराबर ma प्लस mg दिखा। अब ज़रा बारीकी से देखो, यहाँ पे जुड़ रहा है क्वांटिटी। जब चीज़ें ऐड होती हैं तो ज़्यादा मिलता है ना, जब चीज़ों का एडिशन होता है तो ज़्यादा मिलता है। ज़्यादा का मतलब यहाँ पे इसको अपेरेंट वेट ज़्यादा होगा, मतलब यहाँ पे इसको अपना वेट गेन लगेगा, वेट इसमें क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा। तो ये वजह है जब लिफ्ट ऊपर जाती है तो हमें अपना द्रव्यमान ज़्यादा महसूस होता है। यहाँ पे मोर वेट, मोर वेट भाई मैं नहीं कह रहा हूँ, लॉ कह रही है। रिएक्शन फोर्स क्या है, अपेरेंट वेट है। ये जो आर मैं हर जगह लिखा हूँ ना तीन इक्वेशन में, ये आर हमें फील होने वाला वेट है जो लिफ्ट के अंदर हमें महसूस होगा, तो वो आर क्या है, अपेरेंट वेट। तो यहाँ पे क्वांटिटी का जुड़ना किस बात को बताता है, अधिक द्रव्यमान का। यहाँ पे क्वांटिटी का घट जाना कम किसको बताता है, कम द्रव्यमान को। यहाँ पे रिएक्शन फोर्स mg किस बात को बताता है, बराबर। क्यों, क्योंकि यहाँ एक्सीलरेशन 0 था, इसलिए हमें रियल मास। यहाँ पे जब एक्सीलरेशन का इक्वेशन बनाए, देखो F एक्सटर्नल बराबर ma, भाई F बराबर ma तो लगाओगे ही लगाओगे। यहाँ पे हम F एक्सटर्नल लगाए, और जब इक्वेशन आप बना लोगे ना, तो इक्वेशन दाएं बाएं करना तो मैथमेटिक्स है। इक्वेशन को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ले जाना, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ले जाना, ये तो इक्वेशन मैथमेटिक्स है बेटा, उतना तो कर ही सकते हो। तो यहाँ पे आर क्या था, हम पर्सन को, मैं लिफ्ट के अंदर बैठा था तो मुझे कैसा मास फील होगा, ये था। अब लास्ट केस स्टडी कर लेते हैं, और लास्ट केस स्टडी के लिए हमें बीच वाला नहीं इरेज करना है। देखो लास्ट केस स्टडी क्या है, आपसे लास्ट केस कहता है कि अगर हम लिफ्ट की रस्सी को काट दें, एक बात बताओ, लास्ट केस है, फोर्थ केस है, आपसे क्वेश्चन करता है इफ स्ट्रिंग ऑफ अ लिफ्ट इज कट, अगर हम जो लिफ्ट की रस्सी है इसको काट दें, फॉर एग्जांपल काट दें, तो क्या होगा। एक बात बताओ, लिफ्ट कोई रस्सी काटोगे तो नीचे ही गिरोगे ना, एकदम जेन्युइन पढ़ा रहा हूँ, एकदम जेन्युइन सोचो। लिफ्ट की रस्सी काटोगे तो नीचे ही गिरोगे ना, तो अगर नीचे गिरोगे तो इक्वेशन कौन सा यूज़ करोगे, अपने जेन्युइन माइंड से यूज़ करो। क्या ये इक्वेशन यूज़ करोगे कि ये इक्वेशन यूज़ करोगे कि ये वाला। तो तुमको दिख भी रहा है एक्सीलरेशन नीचे है, तो हम कौन सा एक्सीलरेशन यूज़ करेंगे, ये वाला इक्वेशन। कौन सा, न्यूटन्स लॉ इक्वेशन, ये वाला, इसीलिए हमने इरेज नहीं किया। तो जब रस्सी कट किया जाता है तो रस्सी कट करने में कौन सी इक्वेशन, ये वाली मैं कॉपी कर रहा हूँ। कैसे भाई, समझ लो, इक्वेशन बनाए थे ऑलरेडी। तो ये हो जाएगा mg माइनस ऑफ आर इज इक्वल टू ma, यही लिखोगे ना, बिल्कुल क्लियर। और r बराबर इक्वेशन हमने क्या बनाया था, r बराबर mg माइनस ma, तो r बराबर हमारी इक्वेशन क्या बनी थी, mg माइनस ma, mg माइनस ma। अब एक बात बताना, ये वो इक्वेशन है जब लिफ्ट नीचे आ रही है, जब लिफ्ट नीचे आ रही है, जब लिफ्ट नीचे आ रही है। अब बेटा खुद से सोचो, रस्सी को कट करोगे तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, रस्सी को अगर हम कट कर देते हैं तो एक्सीलरेशन बराबर मोशन अंडर ग्रेविटी हो जाएगा, मतलब एक्सीलरेशन की वैल्यू g हो जाएगा। लिफ्ट के रस्सी काटने का मतलब होता है a बराबर g। लिफ्ट की रस्सी जब हम कट कर देंगे तो फिर वो किस एक्सीलरेशन में मूव करेगा, मोशन अंडर ग्रेविटी करेगा, मतलब पृथ्वी का एक्सीलरेशन वर्क करेगा। अब एक बात बताओ, a बराबर जी, इस वैल्यू को यहाँ सब्सटीट्यूट करो। आप कहोगे सर क्यों सब्सटीट्यूट किए, बेटा ये इक्वेशन तो तब का है ना जब बॉडी नीचे मूव कर रही थी। r बराबर mg माइनस ma, ये तब की इक्वेशन है जब एक्सीलरेशन नीचे था। लेकिन हमें कौन सा केस स्टडी करना है, हमें केस स्टडी करना है जब लिफ्ट की रस्सी काट दिया गया हो, व्हेन स्ट्रिंग ऑफ लिफ्ट इज कट कर दिया हो। तो एक्सीलरेशन बराबर जी, जैसे यहाँ पे a बराबर जी रखोगे, इक्वेशन क्या बन जाएगा, mg माइनस mg, यही बनेगा mg माइनस mg, और mg में से mg सब्सटीट्यूट करोगे तो r बराबर 0 हो जाएगा। और यही वजह है कि जब किसी लिफ्ट की रस्सी को काट दिया जाता है तो उस पर्सन को अपना वेट कैसा फील होता है, वेटलेस, मतलब उसको अपना वेट फील ही नहीं होगा, 0 वेट, उसको अपना 0 वेट फील होगा। मतलब ये कौन सा केस है, जब उसे अपना वेट लेस फील होगा, वेट लेस, एकदम 0। ये रिएक्शन फोर्स क्या है, अपेरेंट वेट, अपेरेंट वेट इज इक्वल टू 0। मैंने बेटा बहुत अच्छे से कोशिश किया हर एक इक्वेशन को समझाने का। क्यों, क्योंकि 100% से और इससे बेहतरीन इक्वेशन नहीं बना सकते हो, और इससे आसान सीख भी नहीं सकते हो।
बिल्कुल 100% से, और आपको होप दिलाता हूँ, आशा दिलाता हूँ, धीरे धीरे मेरे कंसेप्ट को पकड़ो, किसी भी सवाल को टच करना, फुल्ली कॉन्फिडेंट कर रहा हूँ। एक सिंगल सवाल अगर इस रूल को फॉलो ना करे तो आप कहना, मैं खुद सवाल सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो इक्वेशंस को समझो, चीज़ों को मैं कैसे बना रहा हूँ, कितने कंसेप्चुअल वे में समझा रहा हूँ। एक भी शब्द यहाँ पे आपको ऐसा नहीं लगेगा कि रटने वाला मैंने समझाया है। बिल्कुल बेसिकली आप न्यूटन्स लॉ लगाओ, और न्यूटन्स लॉ को उस वे में मत समझो जो अदर बुक्स लिखी हैं, जो अदर एनसीईआरटीज़ लिखा है। आप उस वे में समझो जिसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि बुक ऑलरेडी टफेस्ट लैंग्वेज होती है। अगर हमें बुक से ही सीखना होता तो फिर हम क्यों किसी अदर की हेल्प लेते, सिंपल सी बात है। तो ये कंसेप्ट जो आपको समझा रहा हूँ, ये सारी चीज़ें थी। 3 इक्वेशन हमने स्टडी किया। लास्ट केस हमें स्टडी करना होता है जब हम लिफ्ट की रस्सी कट कर दें। तो लिफ्ट की रस्सी कट करने का मतलब होता है एक्सीलरेशन बराबर जी, सीधा सा डायरेक्शन। जब हम लोग ट्रिकी वे में पढ़ते हैं, मतलब ड्यूरिंग IIT जेईई स्टडी, तो हम लोग को ये डायरेक्ट ट्रिक ही पढ़ाया जाता है, डायरेक्ट ट्रिक कि भैया A बराबर जी रख दो, इक्वेशन नंबर 3 में आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको तो एनसीईआरटीज़ पढ़ाना है ना, आपको तो एनसीईआरटी समझाना है। तो एनसीईआरटी समझाना है तो इसीलिए हम इतने लंबे वे में चल रहे हैं, एक एक कंसेप्ट को ओपन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक। आई होप चीज़ें समझ में आई होंगी। जब लिफ्ट की रस्सी काट दो तो 0 मास, जब लिफ्ट नीचे आ रहा हो तो कम मास, जब लिफ्ट ऊपर जा रहा हो तो ज़्यादा मास, और जब लिफ्ट रुका हुआ हो, व्हेन लिफ्ट स्टॉप्स, तो A बराबर 0, रिएक्शन बराबर mg। 4 केसेस हमने स्टडी किया। और जाते जाते वंस अगेन एक बार रिपीट कर देता हूँ बेटा, F बराबर ma इक्वेशन तो हम लगाएंगे ही लगाएंगे, बिल्कुल उसी से तो सारी इक्वेशन बनेगा। लेकिन जिस बॉडी का एक्सीलरेशन है उसी बॉडी का ma लिखोगे, हर जगह देख लो, F बराबर ma, और F क्या होता है, एक्सटर्नल फोर्स। तो ma को छोड़ दो, मास इंटू एक्सीलरेशन को छोड़ दो, इसके अलावा जितने एक्सटर्नल फोर्स हैं उनको इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन पहले तोड़ दो। तोड़ने का मतलब दिशा बदल दो, डायरेक्शन चेंज कर दो। तोड़ने का मतलब डायरेक्शन बदल दो, और इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन तोड़ के और वेक्टर लॉ वाइज जोड़ दो। वेक्टर लॉ वाइज क्यों? क्योंकि अगर A को तोड़ेंगे तो -a, R को तोड़ेंगे तो -r। तो ये चीज़ें था, ये कंसेप्ट था। मिलेंगे फिर कल नेक्स्ट टॉपिक पर। आज का हमारा टॉपिक यहाँ पे समाप्त होता है। तो फिर थैंक यू, एंड अगेन कुछ इसी वे में कंसेप्ट तैयार करते रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो आपको फिर न्यूमेरिकल का बहुत ही जल्द मिलेगा। मिलते हैं डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक पर। थैंक यू।